नमस्कार दोस्तों, मदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि आपसे पूछा गया है। राजस्थान का कौन सा जल दुर्ग, घाघरों जो दुर्ग है उसके बारे में पूछा गया है कि जो जल दुर्ग है घाघरों दुर्ग कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो आपको बताना है जो घाघरों का जल दुर्ग है वो कौन सी दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। काली सिंध और जो आहू नदी है उसके संगम पर स्थित है। और कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ के अंदर आपको ध्यान रखना है, झालावाड़ में स्थित है काली सिंध और आहू नदी, ध्यान में रखना है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि काली सिंध और जो आहू नदी है कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो आपको ध्यान में रखना है चंबल नदी से ये क्वेश्चन है पूछा जा सकता है कि चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो है काली सिंध और आहू नदी। ये कौन सी नदी की? चंबल नदी की सहायक नदी है, झालावाड़ के अंदर स्थित है, घाघरों का दुर्ग और काली सिंध और आहू नदी दोनों के संगम पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है। मारवाड़ शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक होता है? तो आपको बताएं जो मारवाड़ शैली है, चित्र शैली की जो मारवाड़ शैली है उसके अंदर कौन से रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो इसके अंदर भी आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका राइट होगा। लाल और जो पीला रंग है उसका यहाँ पर सर्वाधिक प्रयोग में हुआ है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के अंदर जो कि आपसे एक मंदिर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य मंदिर जो है राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो सूर्य मंदिर की आपको स्थिति बतानी है, कहाँ पर स्थित है, आमेर में, रामपुरा में, अलवर में या फिर देशनोक में, जो कि आपसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो सूर्य मंदिर की बात करें तो दोस्तों आमेर के अंदर स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देशनोक के अंदर आपको पता है बीकानेर के अंदर किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन के अंदर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपके आने वाले एग्जाम राजस्थान के पटवारी का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी थे। थेवा कला दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, आपको ध्यान में रखना है। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाथूजी राज सोनी जो है थेवा कला के जो कि प्रथम शिल्पी। अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है। हाथी दांत के कलात्मक सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है हाथी दांत के जो कलात्मक सामान है उसके लिए कौन सा जो है स्थान है वो प्रसिद्ध है। दोस्तों बात करें हाथी के दांत, चंदन पर खुदाई का कार्य और पेंटिंग्स का जो कार्य होता है, लाख का जो काम होता है, उन सभी के लिए जो प्रसिद्ध है वो है जयपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। हाथी के दांत, चंदन पर जो खुदाई का कार्य होता है, पेंटिंग्स का जो कार्य होता है, लाख का जो काम होता है, तो उन सभी के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है दोस्तों? जयपुर। आपको ध्यान में रखना है। पटवारी का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, एलडीसी का और राजस्थान के जितने भी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए, आरएस का एग्जाम, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना दोस्तों अनुच्छेद 153 जो है वो उसके अंदर क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 153 की बात करें दोस्तों तो 153 जो संबंधित है उसके अंदर लिखा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये ऑप्शन आपके राइट है। अनुच्छेद 153 के अंदर लिखा गया है राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 165 के अंदर लिखा गया है राज्य का महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता दोस्तों कौन होता है? वो होता है राज्य का सर्वोच्च जो विधि अधिकारी होता है उसको महाधिवक्ता कहा जाता है। तो 165 ये भी आपका राइट है। अनुच्छेद 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, ये भी आपके राइट है। और अनुच्छेद 233 जो है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा जो कि सुमेलित नहीं है। क्योंकि अनुच्छेद 233 की बात करें तो 233 के अंदर लिखा गया है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित रखता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंध रखता है। तो आपका जो असुमेलित है वो हो जाएगा 100, जो अनुच्छेद 233 वो आपका राइट आंसर होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके आरएस के एग्जाम तक भी पूछा जाता है, तो बहुत ही आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको बताना है कौन सा जो दुर्ग है उसकी श्रेणी से आपको सुमेलित करना है। घाघरों दुर्ग की बात करें, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन हमने बात की थी, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने बात की थी घाघरों दुर्ग से संबंधित थी, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है और झालावाड़ के अंदर बना हुआ है।
तो कौन सी श्रेणी के अंदर आता है? गागरोन दुर्ग जल दुर्ग के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमने बात की थी। लोहागढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों तो स्थल दुर्ग है, लोहागढ़ का जो दुर्ग है स्थल दुर्ग है, मैदानी दुर्ग की श्रेणी में आता है और पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और पारिक दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों वो दुर्ग रखे जाते हैं जिसके चारों ओर खाई हो, और लोहागढ़ का जो दुर्ग है इस दुर्ग के चारों ओर कौन सी खाई है? भयंकर जो खाई है और वहाँ से जो मिट्टी निकली है और वहीं पे है, तो उसको मिट्टी का किला भी कहा जाता है लोहागढ़ दुर्ग को, जो कि स्थल दुर्ग, पारिक दुर्ग और मैदानी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों, आप सभी को पता है गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है मेहरानगढ़ का दुर्ग। और सीवाना दुर्ग की बात करें तो ये आता है दोस्तों आपके वन दुर्ग की श्रेणी में आता है सीवाना का दुर्ग। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा गया है मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्गों में से कौन सा दुर्ग है? तो आपको बताना है मेवाड़ की सीमा और मारवाड़ की सीमा पर कौन सा जो स्थित दुर्ग है वो कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, सोजत का दुर्ग, नागौर का दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग है। और कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें, अगर पहले वाला क्वेश्चन से रिलेटेड करें तो ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में आता है। और कहाँ पर बना हुआ, कौन सी पहाड़ी पर दोस्तों? तो जगरा जो पहाड़ी है, जगरा पहाड़ी पर बना हुआ है कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेहरू गार्डन किस झील पर स्थित है? दोस्तों अगर आप उदयपुर गए कभी घूमने के लिए तो आपने फतेह सागर झील देखी होगी, तो वहाँ पर बीच में जो गार्डन बना हुआ है वो नेहरू गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। फतेह सागर जो झील है दोस्तों उदयपुर के अंदर स्थित है, जहाँ पर बीच में जो गार्डन बना हुआ है वो नेहरू गार्डन है। फतेह सागर झील की दोस्तों अगर नींव की बात करें तो इसकी नींव किसने रखी है? तो आपको ध्यान में रखना है ड्यूक ऑफ कर्नौट ने इसकी नींव रखी थी। और झील में दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि झील में यहाँ पर एक सौर वेधशाला भी है। तो आपको ध्यान रखना है फतेह सागर झील के अंदर नेहरू गार्डन है और यहाँ पर एक सौर वेधशाला भी है। नींव की बात करें तो ड्यूक ऑफ कर्नौट ने इसकी नींव रखी थी। उदयपुर के अंदर स्थित है, मीठे पानी की झील है। इसके अलावा उदयपुर के अंदर कौन कौन सी झील है दोस्तों? फतेह सागर झील है जो कि उदयपुर के अंदर पिछोला झील है, और एक है जयसमंद जो झील है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो भी आपके उदयपुर के अंदर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सवाई भोज मेला कब आयोजित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से, सवाई भोज मेला कब आयोजित होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जो है मेला लगता है, जो किसका मेला? सवाई भोज का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और राधाष्टमी भी होती है इस दिन। और मेला जो है दोस्तों आपके असिंध भीलवाड़ा में लगता है, भीलवाड़ा के अंदर जो असिंध स्थान है वहाँ पर इसका मेला लगता है, सवाई भोज मेला लगता है। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। आपको पता है भाद्रपद शुक्ल की बात करें, कृष्ण पक्ष के अंदर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार आता है? तो उस दिन जो जन्माष्टमी का जो त्यौहार होता है, कृष्ण पक्ष के अंदर अष्टमी के दिन जन्माष्टमी का त्यौहार आता है, और शुक्ल पक्ष के अंदर राधा अष्टमी का त्यौहार भी आता है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है, सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों को क्या कहा जाता है? तो महिलाओं से संबंधित है, आभूषणों से संबंधित है क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है कि जो महिलाएं सिर के ऊपर जो आभूषण बांधती है उसको क्या कहा जाता है? सिर रत्न कहा जाता है, चूड़ा रत्न कहा जाता है, अनोखा रत्न या फिर अनमोल रत्न कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों चूड़ा रत्न कहा जाता है, मुकुट भी कहा जाता है, बोर भी कहा जाता है, और शीश फूल कहा जाता है। रकड़ी भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है चूड़ा रत्न, मुकुट और बोर भी आपको ध्यान में रखना है, बोर भी बांधा जाता है। शीश फूल एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि महिलाओं के द्वारा सिर पर बांधा जाता है। रखड़ी भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चौरसिया पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बताना है चौरसिया जो पंचायत है उसका संबंध कौन सी जनजाति से है? गरासिया से, सहरिया से, मीणा से या फिर भील से? तो चौरसिया पंचायत का संबंध की बात करें तो वह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया जनजाति के गुरु की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि जो है वो इनके गुरु हैं। इनकी सबसे बड़ी पंचायत की बात करें तो दोस्तों पंचायत चौरसिया कहलाती है। सबसे बड़ी जो पंचायत है वो क्या कहलाती है? चौरसिया पंचायत कहलाती है। जिसका आयोजन की बात करें तो सीताबाड़ी जो स्थान है दोस्तों,
सीताबाड़ी का जो स्थान है वहाँ पर ये चोरचा पंचायत लगती है। और जो चोरचा जो सीताबाड़ी का जो स्थान है वहाँ पर वाल्मीकि जी का जो मंदिर है वहाँ पर इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। तो आपको बताना है आदिवासी जो स्त्रियाँ हैं वो कौन से जो वस्त्र पहनती है, लुगड़ा पहनती है, रेन साई पहनती है, चुन्नट पहनती है, या फिर इन तीनों को ही पहना जाता है। तो आदिवासी स्त्रियों की बात करें तो लुगड़ा भी पहना जाता है, रेन साई भी पहना जाता है, चुन्नट भी पहनी जाती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, जो कि आपका राइट आंसर है, जो कि आदिवासियों के वस्त्र है। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का जिब्राल्टर की बात करें तो अजमेर का जो दुर्ग है दोस्तों उसका नाम आप देख लीजिए। अजमेर के जो दुर्ग है उसको किन किन नामों से जाना जाता है, उसका नाम है आपका अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ का दुर्ग भी इसको कहा जाता है। तारागढ़ का दुर्ग भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। राजस्थान का जिब्राल्टर भी लिखा हुआ होगा। राजस्थान का हृदय भी लिखा हुआ होगा। और गठबिठली पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए इसको गठबिठली दुर्ग भी कहा जाता है। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण की बात करें तो सर्वाधिक स्थानीय जो आक्रमण हुए हैं वो भी आपके तारागढ़ का जो दुर्ग है अजमेर के अंदर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा दोस्तों। आपके इसके सारे के सारे नाम ध्यान रखने हैं। अजमेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर, अरावली का अरमान भी इसको कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, गठबिठली पहाड़ी पर स्थित है इसलिए इसको गठबिठली दुर्ग भी कहा जाता है। और सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण हुए हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की मिश्रित नस्ल है। तो राठी प्रजाति की बात करें दोस्तों, गायों की जो नस्ल है राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की मिश्रित नस्ल है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधी और साहिवाल की जो नस्ल है वो आपके राठी प्रजाति है। सिंधी और साहिवाल दोनों की मिश्रित नस्ल है ये राठी। और जैसलमेर के क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से जो इसकी जो विशेष क्षेत्र जो है वो है आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर के अंदर देखने को मिलेगी, जैसलमेर आपका यहाँ पर। और गाय की अगर सर्वश्रेष्ठ नस्ल जो है सिंधी और साहिवाल दोनों की ये मिश्रित नस्ल है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।